खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वादी पर खास तौर पर हर गुजरते दिन के साथ नए केसों की तादाद बढ़ रही है। उधर उधमपुर जिले में जिस खातून की वायरस से मौत हुई थी, उसके 4 अहले खाना के टेस्ट भी मुस्बत पाए गए हैं। उधर वादी कश्मीर में भी लॉकडाउन जारी है। इस बीच इंतजामिया ने शहर श्रीनगर को 25 जोनों में तकसीम किया है। श्रीनगर शहर समेत वादी के दिगर इलाकों में बाजार खाली हैं और सड़कों से ट्रैफिक गायब है। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात मुलाजमीन को ही निजी गाड़ियों के बजाय इंतजामिया की जानिब से ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जा रही है। इंतजामिया कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए लोगों से घरों में ही रहने की मुसलसल तलकीन कर रही है। गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर में अब तक 188 अफराद कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। उसके बाद कई लोग अपने अहले खाना के साथ बिला वजह घूमते नजर आए हैं और उसके बाद सरकार का यह फैसला है कि जो पासेस है उनको शायद कैंसिल किया जाएगा और अब जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके लिए जो ऑफिशियल व्हीकल्स है वही उनको पिकअप और ड्रॉप करने के लिए आया करेगी। और जो पासेस अगर इशू भी होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट, मतलब घर से लेके ऑफिस और ऑफिस से लेके घर, उस पर मेंशन होगा कि ये शख्स कहाँ का रहने वाला और इनका जो काम करने का जो प्लेस है वो कहाँ पे है, और उसी बीच का उनको जो है पास इशू किया जाएगा। और अगर उस एरिया से बाहर उनको पाया गया, उस जो रोड से बाहर पाया गया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और वहीं यहाँ पे पुलिस ने भी ये साफ कर दिया कि जो ऐसे अशखास है जो गैर ज़रूरी तौर पे बाहर आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ की जहाँ एक तरफ से इंतज़ामिया कोविड-19 से मुकाबला कर रही है, वहीं उनके लिए जो बाकी मरीज़ है, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो या डायबिटिक हो या बाकी ऐसे जो इमरजेंसीज़ है, वो भी उनकी नज़र में है। और जो राशन पहुंचाना है वो भी उनकी नज़र में है और उस पर भी वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ लोगों से ताउन देने के लिए कहा है ताकि वो घरों में रहें और इस जो कोविड-19 का जो कोरोना का जो वायरस है, इसका जो साइकिल है, इसे ब्रेक किया जाए, इस चेन को ब्रेक किया जाए और न सिर्फ वो खुद को बल्कि अपने पूरे समाज को इससे बचा पाए। अयूब खान के साथ सनम तशद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर पुंछ जिले के मिंढर सब डिवीजन में इंतजामिया के जेरे निगरानी कोरोना वायरस के 11 मशकूक मरीजों को मिंढर हाई सेकेंडरी स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर से उनके घर भेज दिया गया। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से 14 दिनों की मुद्दत पूरी कर चुके इन लोगों को तालियां बजाकर विदा किया गया। खैरियत के साथ घर वापस हो रहे इन लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ये अच्छा खाना मिला, सारा कुछ अच्छा हुआ, बहुत मतलब खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम अपने टेस्ट हमारा जो नेगेटिव आया उससे हमारे जो हमारे ऊपर जो लेबल था, जो हमें अपनी हम सेटिस्फेक्शन के लिए हमें ठीक महसूस। लोगों से हमारी ये अपील है कि भाई वो अपनी जो है सेहत का ख्याल रखें अपने घरों के अंदर, जैसे हमारे डॉक्टर साहिबान और हमारी हुकूमत जो चाहती है उसके मुताबिक वो अपने अपने घरों के अंदर रहें और अपनी सेहत का, अपने परिवार का ख्याल रखें। उनको हमने कोविड-19 टेस्ट करवाया तो इनका टेस्ट जो है नेगेटिव आया, तो उन्होंने अपना क्वारंटाइन टाइम भी यहाँ पर पूरा कर दिया। तो फर्दर आज इनको हमने बड़ी हुनर से अपने घर के लिए रवाना किया और उनको एडवाइस किया अभी कि ये 14 दिन अभी अपने होम क्वार्टर में रहेंगे और जो भी दिन यहाँ पर ये रहे हैं और जो भी इनको हमने सिखाया ये वहाँ पर अपने गाँव में जो भी विलेज में पब्लिक को अवेयरनेस देंगे। लॉकडाउन के बाद पहली पार्सल ट्रेन जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंची। इस रेल से जम्मू कश्मीर के लिए अद्वियात, मास्क, सैनिटाइजर व दिगर जरूरी अशिया पहुंचाई गई है। रेलवे के एक अफसर ने बताया कि इस ट्रेन ने पानीपत, अंबाला और लुधियाना में भी इसी तरह का सामान पहुंचाया है। ये एक खुसूसी ट्रेन है जिसके जरिए सिर्फ जरूरी अशिया लाई जा रही है। ये सर कल रात में चली थी गाड़ी 10 बजे के करीब। वो सामान ये लेकर आ रही है पानीपत, अंबाला, लुधियाना, पठानकोट और ये जम्मू लास्ट स्टेशन है। सब जगह डिलीवरी उतरा है, माल अनलोडिंग हुआ है और मेडिसिन सबकी सामान आ रहे हैं। और ये अभी 16 तारीख तक का मैसेज है कि ट्रेन चलेंगी और इसमें J&K का ही सामान ज़्यादातर है। यहाँ पर जो भी आएंगे मेडिसिन के सामान ही आएंगे। मेडिसिन में है सैनिटाइज़र, मास्क और जो दवाइयाँ सब होंगी वही आना है। हाँ, ज़रूरत का ही सामान सर पहुँचाया जाएगा क्योंकि J&K में ज़्यादा ज़रूरत की अभी ज़रूरी है, इसीलिए कोई ट्रेन सब तो टोटल बंद है, उसी कारण ये सामान लाया जा रहा है।
तो ये स्पेशल ट्रेन जो है रेलवे ने चलाई है? हाँ, स्पेशल ट्रेन ही चलाई है सर। और इस बीच बड़ी खबर झारखंड के रामगढ़ से आ रही है। तबलीगी जमात के बारे में सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। महकमे तालीम ने वजह बताओ नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों में जवाब मांगा है। रामगढ़ के महकमे तालीम के अफसर ने अपने फेसबुक पर माहौल खराब करने वाले पोस्ट किए थे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर ने अपने फेसबुक पर माहौल खराब करने वाले पोस्ट किए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तबलीगी जमात के बारे में सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये वजह बताओ नोटिस महकमे तालीम ने जारी किया है और साथ ही साथ 7 दिनों में जवाब भी मांगा है। ये पोस्ट फेसबुक पर तबलीगी जमात के हवाले से की गई थी और फेसबुक पर माहौल खराब करने वाले पोस्ट को लेकर अब शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। अफसर ने अपने फेसबुक पर माहौल खराब करने वाले पोस्ट किए थे, जिसके बाद अब शो कॉज नोटिस यानी वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है और 7 दिनों के अंदर महकमे तालीम ने जवाब भी तलब किया है। वबाई मर्ज कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी के कंधे पर है तो वो हैं डॉक्टर्स। आज हम आपको ऐसे ही एक डॉक्टर से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने नोडल अफसर के तौर पर पीएमसीएच पटना की जिम्मेदारी संभाल रखी है। डॉक्टर पीएन झा ने समाजी दूरी का ख्याल रखते हुए अपने घर और घर वालों से भी दूरी बना रखी है। एक ऐसे कर्मवीर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्हें धरती का भगवान कहते हैं, यानी डॉक्टर साहब की ड्यूटी कोविड-19 में लगी है, लेकिन परिवार से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए ये अपनी कार को ही दफ्तर बनाकर रखे हैं और उसे ही शयन कक्ष बना लिए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही वो गाड़ी है जिसमें डॉक्टर साहब रहते हैं। यानी कार्यालय से निकलने के बाद ये अपने घर नहीं जाते हैं, परिवार से दूर रहते हैं और ये कार है, देखिए इसी में आपको सब कुछ नजर आएगा। हम आपको तस्वीर दिखाने के बाद सीधे इनसे बात करवाते हैं कि आखिर डॉक्टर पीएन झा किस तरह से कोविड-19 के समय में परिवार से दूरी बनाकर ड्यूटी निभा रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप, चूंकि काफी संकट की घड़ी है और आप लोगों को धरती का भगवान यूं ही नहीं कहते हैं, क्या कहेंगे? अभी चूंकि मैं पीएमसीएच का नोडल पदाधिकारी कोरोना हूं, तो मेरी ड्यूटी 24 घंटे है और 24 घंटे हॉस्पिटल में ड्यूटी 8 से 10 घंटे करने के बाद भी मेरी ड्यूटी लगभग 8-10 घंटे एक्स्ट्रा रहती है, जो कि हॉस्पिटल से अलग मैं घर पे तो कर नहीं सकता हूं, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल का सामान घर ले जाने पर संक्रमण फैलने का खतरा रहता है घर के सदस्यों के बीच। इसीलिए मैं उसको अपने कार को ही ऑफिस बना लिया हूँ, यहीं पर सारा काम मैं करता हूँ। जैसे देखिए ये सरकार की तरफ से आया मॉक ड्रिल करवाना है, जो कैसे कोई कोविड का मरीज आएगा। देखिए मेरा आवाज़ भी बंद हो गया है, इतना बोलना पड़ता है, जो मेरा आवाज़ जो है ना पूरी तरह से ये हो चुका है। तो मॉक ड्रिल का मैं तैयारी करवा रहा हूँ और तैयारी करके फिर मॉक ड्रिल का रिहर्सल करके फिर सरकार को सौंपना है उसका सीडी। यानी आप परिवार से अभी आप बिल्कुल दूरी बनाकर, परिवार से बिल्कुल दूरी बना के रहते हैं। घर तो 2-3 दिन पर कभी अगर गए तो घर के बाहर एक मेरा छोटा सा काठ का ही घर बना के रखे हैं, उसी में अपना व्यवस्था खाने पीने का किए हुए हैं, खाते पीते उसमें है, फिर 2-3 दिन तक बाहर ही रहते हैं। याद करते हैं तो कैसे फिर बच्चे याद करते हैं। एक बेटी है मेरी 6-7 साल की, बहुत याद करती है, मेरे नजदीक आने का कोशिश करती हैं, लेकिन आ नहीं पाती हैं क्योंकि मैंने ही मना कर रखा है मेरे पास मत आओ। कितने दिन हो गए बच्चे को गोद लिए हुए? कितने दिन हो गए बच्चे को गोद लिए? लगभग 7 मार्च के बाद मैं आज तक बच्चे को गोद नहीं लिए। मैं उसके देह में सटा तक नहीं हूँ। 7 मार्च के बाद 1 महीने से ऊपर हो गए। और कार्यालय बनाकर आप रखे हैं, हम तस्वीर देख रहे हैं, क्या सब चीज इसमें आप रखे? सारे फैसिलिटी, लैपटॉप है, सारे कागज यहाँ आते हैं, एक स्टाफ भी है कितनी चुनौती है अभी जो खासकर संक्रमण का समय चल रहा है, महामारी है, कितनी चुनौती आपको चूंकि नोडल ऑफिसर है? बहुत सारी चुनौती है। मेरा ड्यूटी चूंकि आइसोलेशन वार्ड में भी लगता है, मैं दिन में 7-8 बार आइसोलेशन वार्ड जाता हूँ और वहाँ पर मरीज हो, वैसे मैं प्रोटेक्शन तो पूरा लेता हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि संक्रमण इतना भयानक है किसी भी तरह से आ सकता है, बिल्कुल, तो इसीलिए बहुत प्रोटेक्शन लेते हैं। परिवार वाले कुछ कहते नहीं हैं? परिवार वाले तो बहुत दुखी हैं मेरे से, लेकिन उनको गर्व भी होता है, गर्व भी होता है जो मैं देश के लिए काम आ रहा हूँ। न्यूज़ 18 ऐसे चिकित्सक को सलाम कर रहा है और जरूरत है आपको भी ऐसे चिकित्सक से संदेश लेने की और हौसला बढ़ाने की। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इस वक्त बड़ी खबर तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना के हैदराबाद में गुज़िश्ता दिन नस्ली इम्तियाज
का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई हुई है। वनस्थलीपुरम के एक सुपरमार्केट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सुपरमार्केट के मालिक और 2 गार्ड्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी हमने आपको कल दिखाई थी। 2 मणिपुर के शख्स सुपरमार्केट जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाता, जिसके बाद वो गुहार लगाते हैं कि वो तो इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, उन्हें अंदर जाने दिया जाए। जिसके बाद गार्ड्स की तरफ से कहा जाता है कि हमें इसकी इजाजत नहीं है कि आपको अंदर जाने दिया जाए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फौरी तौर पर स्टार ग्रोसरी के सुपरमार्केट में दाखिल होने से मना करने के बाद कार्रवाई हुई है। स्टार ग्रोसरी में सुपरमार्केट में दाखिल होने से मना किया गया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। अनीसुर रहमान, कार्रवाई हुई है, आज हुई है कार्रवाई या फिर कल देर रात ही कार्रवाई की गई थी इस सुपरमार्केट के खिलाफ, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नरेट ने आज सुबह में ट्वीट करते हुए ये बताया कि ये जो सुपरमार्केट है उसके मैनेजर और 2 गार्ड्स के खिलाफ 3 दफ़ात के तहत केस रजिस्टर किया गया है। ये जो वाक़या हुआ था 2 दिन पहले पेश आया था, 4 को। इसके बाद इस पर पूरे हिंदुस्तान से रद्द-ए-अमल का इजहार हुआ था। ख़ास तौर पर मरकज़ी वज़रा किरण रिजिजू और किशन रेड्डी ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की हुकूमत तेलंगाना से को मशवरा दिया था। यहाँ पर भी तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने भी इसको जो है इसके केस को बहुत ही जो है सीरियस लेने की पुलिस से जो है उन्होंने पुलिस को मशवरा दिया था। तो ये आज साफ़ हो गया है कि ये 3 जो अफराद हैं, मैनेजर और 2 जो गार्ड्स हैं, उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका है। जी, ये तमाम लोग जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, हालांकि ये सुपरमार्केट के मालिक और गार्ड्स हैं, लेकिन ये कहाँ के रहने वाले हैं, इस ताल्लुक से कुछ जानकारियां मिल पाई या फिर आगे पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी? जी, ये सब मकामी है। अगर आपने उस वीडियो का जो है को देखा होगा, जो वीडियो वायरल हुई, तो ये जो गार्ड्स थे उनसे 2 जो तुलबा थे मणिपुर के, उनसे बार बार इसरार कर रहे थे कि आप तेलुगु में बात करें। तो इससे वाज़े हो चुका है कि ये मुकामी अफराद ही थे और ये जो वीडियो वायरल हुई है तो उस पर काफ़ी रद्द-ए-अमल का इजहार हुआ है। ख़ासतौर पर ये 2 जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात का अफसोस है कि जो वहाँ पर मुकामी लोग थे जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों ने जो है किसी भी तरह का वहाँ पर रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। गार्ड्स को ये समझाने की कोशिश नहीं की कि ये भी जो है हिंदुस्तानी हैं। तो इन्होंने जो है इस पर बहुत ही दुख का इजहार किया है। लेकिन आज जिस तरह से पुलिस ने इन पर केस दर्ज किए हैं, तो हो सकता है इनके जो ज़ख्म है उसका कुछ थोड़ा मतावा हो सके। जी, बेहद शुक्रिया अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नस्ली इम्तियाज़ के मामले पर कार्रवाई सामने आई है। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आ रही हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन की धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं। सब्जी मंडी में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया है। सब्जी खरीदने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई अमल दिखाई नहीं दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग से आला अफसर भी अनजान हैं। तो बुलंदशहर में लॉकडाउन की सख्ती के बावजूद भी हॉटस्पॉट की धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के कानून को ताक पर रखकर लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल पर अमल ना करते हुए लोग देखे जा रहे हैं और इन तमाम चीजों से अफसरान अनजान हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब बुलंदशहर के कई इलाके लॉकडाउन किए गए हैं, साथ ही साथ हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं, वहां आखिर ये तमाम खबरें और ये तमाम लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं और आला अफसरान अनजान क्यों हैं? लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में इंतजामिया की जानिब से 3 हॉटस्पॉट इलाके करार दिए गए हैं और 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक पाए गए हैं। लेकिन इन तस्वीरों में ऐसा लग नहीं रहा है कि लॉकडाउन वाले इलाके हैं, बल्कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन का अरसा चल रहा है। आम दिनों की बात लग रही है और आम दिनों की तस्वीर ऐसा महसूस हो रहा है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ
हॉटस्पॉट जो करार दिए गए हैं इलाके, वहां पर भी कुछ हालत ठीक नहीं है। और सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिर अफसर क्यों अनजान है? क्या ये तमाम तस्वीरें बुलंदशहर की इंतजामिया के सामने से नहीं गुजरी? क्योंकि ये तस्वीरें हम तक जो पहुंची हैं वो सोशल मीडिया के जरिए ही पहुंची हैं। इन तस्वीरों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अमल नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा और करीब करीब खड़े हुए हैं। सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा सकते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुल्क भर में कोशिश जारी है। ऐसे में पुलिस इंतजामिया दिन रात काम करके लॉकडाउन के अमल को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। इस बीच यूपी के बिजनौर जिले में मुख्तलिफ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मकामी लोग पुलिस मार्च के दौरान फूलों से उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और इस्तकबाल करने वालों में सभी मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। कहीं फूलों से इस्तकबाल तो कहीं आरती की जा रही है। खुशी की बात यह है कि तमाम तरह की अफवाहों के बावजूद लोग एकजुट हैं और इस मुश्किल दौर में पुलिस के काम में ताउन कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। कोरोना की लड़ाई में डॉक्टर्स के बाद पुलिस इंतजामिया अहम किरदार अदा कर रही है। पुलिस इंतजामिया जिम्मेदारी के साथ लॉकडाउन के इंतजाम को देख रही है। ऐसे में लोगों की जानिब से पुलिस की हौसला अफजाई भी की जा रही है। शहर आगरा की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि जब ये पुलिस एहलकार एक इलाके से निकल रहे हैं तो इलाके के रहने वाले लोग उन पर फूल बरसा रहे हैं। जहां मुस्लिम अक्सरती इलाका है वहां पर लोगों की जानिब से पुलिस एहलकारों को सलाम करते हुए उन पर फूलों की बारिश की जा रही है। आगरा की तस्वीरें हैं। इसी तरह कुछ देर पहले दूसरे मकामात की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यानी ये कहा जा सकता है कि मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं जहां पर पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ लॉकडाउन की मार और दूसरी तरफ कोरोना का खौफ। ऐसे में एक इंसान करे भी तो क्या करे, लेकिन यही वो वक्त है जहां आपकी हिम्मत, आपके जज्बे और आपकी मुस्तकिल मिजाजी का इम्तिहान होता है। खबर कानपुर से है। लॉकडाउन में घर ना पहुंच पाने से परेशान एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा कि अकेलापन महसूस कर रहे थे और जिसके बाद इस शख्स ने खुद को आग के हवाले कर दिया। 30 साल का बबलू गोंडा जिले से जरिए माश के तौर पर कानपुर आया था और यहाँ राजमिस्त्री का काम करता था। सुंदर नगर सागरपुरी एक मोहल्ला है, चौकी पश्चिम सेनपारा, थाना बिदनू, जनपद कानपुर नगर में। वहाँ 11 बजे के आसपास दिन में बबलू यादव, उम्र लगभग 30 वर्ष, ने आग लगा ली, जिसे जेरे इलाज एम्बुलेंस की मदद से हैलेट अस्पताल कानपुर नगर में भेजा गया, जहाँ 80% बंद था। अभी सूचना है कि वो मर गया। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। सूबे के 19 अजला में कोरोना वायरस अब तक दस्तक दे चुका है। एमपी में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 438 हो गई है। वहीं अब तक सूबे में कोरोना वायरस से 33 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एमपी में कोरोना वायरस को लेकर सबसे ज्यादा पेचीदा सूरत-ए-हाल इंदौर में है। इंदौर में अब तक कोरोना वायरस के 235 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं इंदौर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 23 हो गई है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की हिदायत पर एमपी के 15 अजला में हॉटस्पॉट बनाकर निगरानी रखी जा रही है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने सूबे में कोरोना वायरस की बढ़ती तादाद को देखते हुए जहां सूबे में लॉकडाउन जारी रखने का इशारा दिया है, तो वहीं रायसेन जिले से खुशी की खबर यह है कि वहां आज से लॉकडाउन हटा दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही। जिला कुपवाड़ा में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। केरन सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग की गई है। हिंदुस्तानी अफवाज भी मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। जिले में मोबाइल इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। कुपवाड़ा में कुछ जगहों पर धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कुपवाड़ा जिले से, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग की जा रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। और इलाके में मोबाइल इंटरनेट खदमात को
भी मुअत्तल कर दिया गया है। इलाके के लोगों में खौफ और दहशत देखा जा रहा है। कई जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं। पुसगाम, जुरहामा, जमुगुन, गुजरियाल में आवाजें सुनी गई हैं। इलाके के लोगों में ऐसे में खौफ और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। डीसी एसएसपी कुपवाड़ा की न्यूज़ 18 से बातचीत भी हुई है। फोन पर उन्होंने बताया कि तमाम उमूर का जायजा ले रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रियासत जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, जहां के जिला कुपवाड़ा में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। किरण सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग हो रही है और न सिर्फ फायरिंग बल्कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धमाकों की आवाज भी सुनी गई हैं। वो इलाके हैं पजरगाम, जुरहामा, जुमागुन, गुजरियाल में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। इलाके के लोगों में खौफ और दहशत का माहौल देखा जा रहा है, जिसके बाद डीसी और एसएसपी कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की और फोन पर बताया कि तमाम उमूर का जायजा लिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु के मज़फ़ात में रहने वाले शुमाली हिंदुस्तान के मजदूरों को भी राशन फराहम किया जा रहा है। लॉकडाउन के सबब मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में हजारों की तादाद में मजदूर बेरोजगारी का शिकार हैं। निजी कंपनियों ने शहर की मशहूर तंजीम रोटी चैरिटी को 5000 खानदानों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। समाजी कारकुन सैयद गुलाब की सरपरस्ती में मकामी मजदूरों के साथ शुमाली हिंद के मजदूरों को भी राशन तकसीम किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान कई मजदूरों को एक वक्त का खाना मिलना मुश्किल हुआ है। ऐसे में इस तरह की इंसानियत और समाजी खिदमत की ज़रूरत शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है। मैं आसाम का हूँ। इधर सरकारी में खाना पाना कुछ नहीं मिल रहा है। इधर ऐसा ही मिल रहा है, वो कौन सा एजेंसी हम लोग को खाना दे रहा है, हम लोग इधर ले रहा हो खाना आके। सिक्योरिटी लोकल एजेंसी में काम करता हूँ, उसमें पैसा भी नहीं मिल रहा है, लोकल एजेंसी कुछ नहीं देता है, इसलिए हम लोग को खाने नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग को इधर भूखा मर रहा हो। तो आके हम लोगों को ये हेल्प कर रहा है, बहुत बहुत हम लोग को शुक्रिया है। जोमेटो और फीडिंग इंडिया की जानिब से रोटी चैरिटी ट्रस्ट को यहाँ पे 5000 फैमिलीज़ के लिए किट हम लोगों को दिया हुआ है। तो हम लोगों की निगरानी में जहाँ जहाँ बेंगलोर के बाहर में जहाँ तक राशन नहीं पहुँच रहा है, इसीलिए हम लोगों ने उनको क्या किया, 10 किलो आटा और दाल, और आगे भी हम लोगों का एक आने वाला है राइस और वगैरह देने वाले हैं। और पिछले बार भी हम लोगों ने एक हफ्ता पहले पे आके नूडल्स पैकेट भी यहाँ पे तकसीम की हुई है, और आगे भी हम लोगों को आता रहेगा, तो हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाज़त। आदाब।